अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक समुद्री कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वो तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसीलिए कछुआ को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वह तीनों इस बहस में पड़ गए कि उसमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला कर न सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, यह सचमुच भोजन चंग हो तुम्हें भोजन की अच्छी पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदरी स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वो वहां पहुंची, मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसके पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली कि उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीरें हो गई थी। राजा को बहुत अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा कि मेरे विचार से बढ़कर स्याचंग था, क्योंकि उसके पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटकता है। राजा लौटकर वहां गए और उसे लेकर लौटा तो उसने फिर एक अगली कहानी कही।